हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ भाई, ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना और इसे दबा के शेयर करना ताकि महिंद्रा के जो टॉप हायरार्की में बैठे हैं ना बंदे, उन पर जाए। और स्टार्टिंग में मैं एक चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है, मुझे महिंद्रा से कोई हेट नहीं है। मैं खुद स्कॉर्पियो एन ऑन करता हूँ, बट जो आज की वीडियो है ना, वो एक ओनर की दुख भरी कहानी है, कैसे उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। अब यार कोई भी बंदा 20-25 लाख की कार लेता है, महिंद्रा की XUV 400 400 कुछ भी आप कह लो, और बाद में उसे दिखते फेस हुए और उसका कोई सोल्यूशन उसे अपने एंड से ना मिले, तो वो किसी ना किसी को तो मतलब कि पकड़ेगा ना कि भाई थोड़ी सी अपील करो महिंद्रा के लिए। तो ऐसी एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई, जो कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसा कैसा उनके साथ हो रहा है। तो वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना। बाकी XUV 400 के बारे में आपको सब कुछ ही पता है, बट जो कहानी है ना वहां से स्टार्ट हुई जब मैंने 3-4 दिन पहले जो महिंद्रा ने XUV 400 में 8 फीचर अपडेट करे ना, उसकी मैंने जब वीडियो डाली थी, ये बस वहीं से कहानी स्टार्ट हुई है। बाकी तो भी हम अंदर चलते हैं, भैया से मिलते हैं, उनके मुंह से ही आप सुनना कि भाई पूरी कहानी क्या है क्या नहीं। तो ये है सुमित भैया। भैया कैसे हो? सुमित बढ़िया भाई। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन आपको न्यू कार के लिए। कब लिया आपने? ये 12 जून को ली थी मैंने अभी, और अभी अगस्त चल रहा है, मतलब हार्डली 2 मंथ्स हुए हैं। हाँ। और बात सारी वही है कि महिंद्रा ने इसके फीचर अपडेट कर दिए और 15 से 20 हजार भैया है ना, हाँ, इंक्रीज हुआ है। exactly। और भैया का ये टॉप मॉडल है EL। तो भैया खुद ही आप अपने मुंह से बताओ कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। हमने अप्रोच किया महिंद्रा को शोरूम पे भी, ऑन ट्विटर और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। हाँ जी। कि जो फीचर्स अपग्रेड करके आप दे रहे हो नए कस्टमर्स को, तो हमने अभी जो 2 महीने पहले परचेज किया है, हाँ जी। तो हमें भी अपग्रेड करके दिए जाएं, जैसे कि टाटा ने किया था नेक्सॉन के लिए। हाँ जी। हाँ उन्होंने जी। भी रिकॉल की थी ये गाड़ियाँ और फीचर अपडेट करके दिए गए थे। बिल्कुल। बट हर जगह हमें अवॉइड किया जा रहा है सिंपली। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इट कैन बी डन ओनली एट इंडस्ट्री। अच्छा, मतलब कि फैक्ट्री वगैरह में रेट्रोफिटिंग नहीं हो सकती, बेसिकली उनका कहना ये है। अच्छा, कि अब बाद में फीचर नहीं किए जा सकते हैं अपग्रेड। ठीक है। तो बस वही ऑटोमेटेड रिप्लाई है बेसिकली। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई फैक्ट्री में जाके हम कर सकते हैं, बिना उसके नहीं कर सकते। अब फीचर्स की बात करूँ, 8 फीचर्स है, मैं मोटे मोटे आपको गिनवाता हूँ। जैसे फॉग लाइट है भैया, फॉग लाइट एसेसरी में बेच रहे होंगे, एक्सेसरी में दे रहे हैं 3,500। ठीक है, वो इनका फर्ज है लगाना। ठीक है जी। ट्विटर आते हैं, ट्विटर की कटिंग है, ये उनका फर्ज है लगाना। IRV में आपको भी पता है भाई, ऑटो डिमिंग लग जाता है, लगाने वाला हो, ठीक है, ये भी लग जाएगा। बूट लाइट की बात करें, वो भी कट आउट है ना। बट मेजरली भैया को है कि क्रूज कंट्रोल लग जाए। यार अब एक बात बताओ, हाँ, करोल बाग जैसी जगह पे क्रूज कंट्रोल लग जाते हैं, किया वगैरह के एक्टिवेट हो जाते हैं, तो महिंद्रा अपने शोरूम में तो ये लगा ही सकती है क्रूज कंट्रोल। करने को ना महिंद्रा कर सकती है। अब जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे भाई, करने को महिंद्रा कर सकती है, बट वो सिंपली अवॉइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बुरी चीज मुझे लगी, भैया ने मुझे दिखाया कि उनके ट्वीट्स डिलीट करे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंडियन कंपनी या इंडियन कस्टमर के साथ ऐसा कर रही है कि ट्वीट से डिलीट कर रही है। इससे मतलब कि बुरा और क्या ही होगा कि आवाज ही नहीं सुन रहे। डिलीट कर देते हैं, जैसे हम कमेंट करते हैं। हाँ जी। जो पुराने कस्टमर्स हैं वो कमेंट करते हैं किसी पोस्ट पे उनकी, तो उसको डिलीट करके फिर बाद में नेक्स्ट डे सेम ट्वीट कर देते हैं। हाँ। ताकि नेगेटिविटी उनकी ना रहे। वही बातें है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब ट्वीट आप डिलीट कर रहे हो, इंडियन कंपनी हो के इंडियन कस्टमर को, मतलब कुछ ना कुछ रिप्लाई कर दो कि एक बंदा सेटिस्फाई हो जाए। हाँ या ना में तो कर दो, ऐसे बीच में टलाओ तो मत। तो बेसिकली अब आप लोग क्या चाहते हो? जैसे आपका ग्रुप भी है, जैसे आपने बताया XUV 400 ग्रुप भी है, XUV 400 करके टेलीग्राम ग्रुप है। हाँ जी। उसमें भी हर एक कस्टमर बहुत रिग्रेट कर रहा है कि हमने गाड़ी परचेज की है। हाँ जी। हाँ जी। तो हम बेसिकली यही चाहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लेनी भी है हमसे, जो कि नए व्हीकल पे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया है, या इवन हम लॉजिस्टिक्स के लिए भी पे करने के लिए रेडी हैं कि आपको यहाँ से फैक्ट्री पे लेके जानी है गाड़ी, लानी है, उसका भी हम पे कर देंगे। लेकिन अब फीचर तो सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि, तो वो हमें प्रोवाइड कराए जाएं। बेसिकली हमारा बस यही रिक्वेस्ट है महिंद्रा से। बिल्कुल ही बेसिक सी रिक्वेस्ट है। और यार किसी ने, भैया वैसे कितनी पड़ी थी ऑन रोड है आपको? ये करीब 20-21 की पड़ी थी ऑन रोड। अब आप खुद देखो यार, किसी ने 20-21 लाख खर्चे हैं, वो तो मांगेगा ही ना यार सामने से कि भाई ये तो गलत हुआ है, और बहुत ही गलत हुआ है यार। कोई जिसने पैसे स्पेंड करे ना वही रिलेट कर पाता है, बट महिंद्रा का ये बहुत ही गलत सीन है यार। वैसे तो इनके कॉल्स आ जाते हैं कोई छोटी मोटी दिक्कतों कार में, बट जब ये मेजर चीज आ गई है तो ट्वीट्स वगैरह डिलीट हो रही हैं। बहुत ही गलत चीज है। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए? महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव अगर वीडियो देखेंगे, मुझे पता है कॉल आएंगे कि भाई वीडियो डिलीट करो, ये करो, वो करो, बट नहीं यार, आपको भैया को सोल्यूशन देना चाहिए। भैया अगर बाय चांस महिंद्रा चाहती है आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो कोई मेल ID कुछ
हाँ उनके पास है रजिस्टर्ड, मेरे नंबर के पास रहेगी। अच्छा, मैं वैसे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा ना, स्क्रीन में है mention ना, कर अगर सकते कोई हैं। महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव देखना चाहते हैं, भैया से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेल आईडी मिल जाएगी। चलो ये तो मेजर दिक्कत होगी भैया कि ये मोटी वाली दिक्कत है, बट इसके सिवा कुछ निगल्स कार में अभी तक आप फेस कर रहे हो इतने टाइम से? हाँ काफी कुछ है, जैसे म्यूजिक प्लेयर का भी मैं आपको दिखा ही रहा था। हाँ हाँ कि हाँ, जैसे हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, समटाइम्स ये ग्लिच आता है इसमें कि मोड चेंज हो जाता है। अच्छा, कार प्ले से ये रेडियो पे चली जाती है अपने आप ही। ठीक है। और कुछ क्वालिटी का भी इशू है, मतलब जो डिक्की का टेल गेट वगैरह बंद नहीं tailgate होता। ढंग से बंद नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, जो कि मैंने फर्स्ट सर्विस में बताया भी था, बट इशू रिजॉल्व हुआ नहीं अब तक। तो अभी नेक्स्ट सर्विस में फिर दिखाऊंगा उनको, देखते हैं। सर्विस वगैरह कैसी है वैसे महिंद्रा की आपके अकॉर्डिंग? सर्विस का पूछो मत बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस था। बिल्कुल खुल के बताओ आप, ताकि पता चले, ग्राउंड रियलिटी पता चले हमें। ग्राउंड रियलिटी यही है कि फर्स्ट सर्विस पे जब मैं गया वहाँ पे गाड़ी लेके, हाँ जी। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि जब मैं गया तो अराउंड 50-60% बैटरी थी। अच्छा, तो जाने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं सर, आपको बैटरी लेके आनी थी हाँ हाँ हाँ। 20% या उससे लेस, अच्छा, जो कि पहले इंटीमेट नहीं किया गया था। और बोला अब हमें 4-5 घंटे लगेंगे इसको ड्रेन करने को, बैटरी को। फिर होगी सर्विस? हाँ, उसके बाद हम सर्विस करेंगे तो आपको गाड़ी ड्रॉप करके जानी पड़ेगी। ये रीजन क्या था ड्रेन करने का मतलब? उनका रीजन बेसिकली उन्होंने ये बताया कि वो बैटरी की हेल्थ को एसेस करेंगे, उसको हाँ। 20% से वापस 100% स्लो चार्ज करके लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा, बट ऐसा अगर मेरे को वो इंटीमेट कर देते पहले ही, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बैटरी लेके जाता। सही तो बात है, चार्ज कम करके। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। कारण मेरा एक दिन वेस्ट भी हुआ। नेक्स्ट डे हालांकि उन्होंने पिकअप एंड ड्रॉप की थी गाड़ी, हाँ हाँ हाँ, बट इनकन्वीनियंस तो ही थी। बिल्कुल, मतलब छुट्टी बिल्कुल। लेके मैं आया हाँ जी हाँ स्पेशल जी, उस काम के लिए। सही में। और जो ये फीचर्स वाली बात थी, ये आपने मतलब डीलरशिप लेवल पे बात करी? डीलरशिप पे मैंने बात की थी, तो उनके पास यही था कि हमारे पास ऊपर मैनेजमेंट से कोई मैसेज नहीं है पुराने कस्टमर्स को अपग्रेड करने के लिए। हाँ, डीलरशिप का यही बहाना हाँ। होता है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी हम कुछ Even कर जब सकते हैं। हमने परचेज की थी तो उस टाइम भी ये था, जब उनसे पूछा गया कि यार कुछ वीडियोस जो इनिशियली लॉन्च वीडियोस थे या बाकी वीडियोस थे, उनमें तो थे ये फीचर क्रूज कंट्रोल वगैरह, तो ये अब तो नहीं है। तो बोला सर ये उस टाइम पे टेस्ट में थे, और अगर होंगे आगे फर्दर अपडेट तो आपको भी दिए जाएंगे। बट अब मुकर रहे हैं। अब वो मुकर रहे हैं क्योंकि हमने कोई रिटर्न में तो लिया नहीं। हाँ, ये तो यार वो गलत तो बात सेल्स है। एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे प्रॉमिस करते ही हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, वो तो मीठी बोली तो आ ही जाती है। बट बातें वही है कि वर्क एथिक्स में देखा जाए ना, टाटा को कोई बीट नहीं कर सकता। जैसे भैया ने खुद बताया कि नेक्सॉन को रिकॉल किया था। बिल्कुल। तो वैसे आपने नेक्सॉन क्यों नहीं चूज की थी भैया? इसके पीछे क्या रीजन था? नेक्सॉन ना चूज करने का मेरा एक ही रीजन था, मेरे को ब्लैक कलर लेना था। और अच्छा। नेक्सॉन ईवी में ब्लैक कलर उस टाइम तक था नहीं, ठीक जब मैंने है। परचेज हाँ किया जी था। हाँ जी, अभी कुछ आया उसका मैक्स मूव्स करके डार्क एडिशन। बाद में आया है। अगर ये पता होता कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो शायद मैं वही परचेज कर लेता। नेक्सॉन लेता, बट वो ये टाटा में अलग दिखते हैं, मतलब सबकी अपनी वो ये है। देखो, हम इंडियन ब्रांड को कुछ डिफेम नहीं कर रहे, बस रियलिटी बता रहे हैं कि कम से कम महिंद्रा को कोई सोल्यूशन तो देना चाहिए। हाँ या ना में तो कहो, लारे मत दो, ये बात है। और ये आपका बिल्कुल ही टॉप मॉडल है मेरे ख्याल से, ड्यूल टोन ईएल टॉप मॉडल है, इसका भी कोई मॉडल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें भी ये फीचर नहीं दिए जाएंगे तो तो फिर किसमें बहुत देंगे ही मतलब? गलत बात है यार, और किसमें देंगे बहुत ही मतलब? गलत बात है। अब आगे कल को इनका जो लो मॉडल आने वाला है, ईसी मॉडल, हाँ जी हाँ जी, तो माइट भी कि उसमें ये फीचर रहेंगे, जबकि मेरे पास टॉप मॉडल है, तो बंदा तो फील करता ही है। मतलब वो रहेगा कि हमने शायद ज्यादा ही जल्दी खरीद ली। ये वैसे बहुत है, जैसे कोई भी महिंद्रा की फर्स्ट लॉट में कार लेता है ना, दिक्कतें हैं ही। महिंद्रा ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो, है दिक्कतें महिंद्रा के साथ तो स्पेसिफिकली है ही है। और ये कोई सोल्यूशन नहीं देते यार, बहुत ही दिक्कत है। डीलरशिप पे जाओ, वो सही मतलब सीधे मुंह बात नहीं करते। मतलब बंदा करे तो क्या करे यार, इतना बुरा फील होता है ना यार। जब मैंने मतलब भैया की बात भी सुनी, मैं यार बहुत ही गलत सीन है। मतलब भैया आखिर में महिंद्रा से क्या अपील करोगे, अगर आप कुछ बोलना चाहो लास्ट में? तो जी महिंद्रा से यही अपील है कि हम तो पे करने को भी रेडी हैं, लेकिन फीचर तो दो आप। एटलीस्ट अगर हमने टॉप मॉडल खरीदा है तो हमें फील आना चाहिए कि हमने टॉप मॉडल खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमें रिग्रेट ना हो, ताकि एक रिलेशन बना रहे कि हाँ भाई सही बात है। अब इतने पैसे खर्चे हैं, बंदे का मन भी नहीं करता कि इतनी जल्दी में बेच भी दूं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इसकी रेंज कितनी आ जाती है भैया? रेंज का तो एक टोटली डिफरेंट एक स्टोरी है। जो इन्होंने क्लेम किया था वो 456 क्लेम किया था, बट इसको मैंने चलाया नॉर्मली 280-300, बस इतना ही रेंज आती है इसका। उससे ज्यादा कभी नहीं तो आता। आप ज्यादा खींचते हो फियरलेस में? नहीं फियरलेस नहीं, मैं हरदम फन मोड में ही चलाता हूँ मैक्सिमम। अच्छा। हाँ, कभी कभार ये होगा कि बीच में बस आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर स्ट्रेच के लिए मोड चेंज कर दिया तो अलग बात है।
एक बार मैं लेके आया था 60-70 की स्पीड पे, तब हाँ। 350 इसने दिया है बस। मतलब रेंज उससे तो ज्यादा कम तब ही नहीं है, बट वो है कि एक्सेलरेशन बढ़िया है इसकी, है ना, फियरलेस में व्हील स्पिन वगैरह बढ़िया दे देती है, वो है ना। उसमें हर गाड़ी को बीट करती है। हाँ ये तो है। हाँ, ये तो है कि लग्जरी के अलावा कोई भी गाड़ी हो, इवन स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर को भी बीट मतलब करती कि है। सेडान को भी, हाँ, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, बिल्कुल, बट जो बुराई exactly। है यार वो बुराइयां तो महिंद्रा को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी तो यही है यार, बाकी आप कार वगैरह देख सकते हो, अगर आपको वो 8 फीचर्स देखने हैं तो आई बटन पे आ रहे होंगे, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। बट जो महिंद्रा की एक बात मुझे बढ़िया नहीं लगी ना, एक तो ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, वो तो है ही गलत, और जो ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी में जाना पड़ेगा तभी होएगा ये वो, बट वो ये यार डीलरशिप लेवल पे भी ना ये सारा काम हो सकता है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। भैया के साथ साथ और भी बहुत बंदे होंगे, जैसे भैया ने बताया ग्रुप में है, आई थिंक 4 से 5 हजार कस्टमर्स हैं जो अब तक ये गाड़ी ले चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सारी बुरा फील कर रहे होंगे यार। बिल्कुल, एवरीवन इज फीलिंग इन दैट वे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है भैया, कर दें इस वीडियो एंड। अगर आपके मन में कुछ और है तो आप बोल सकते हो। इतना काफी है जो हमारी रिक्वायरमेंट हाँ, है। और देख लो यार, बिल्कुल ही प्यार से, बिल्कुल ही शांति से बोला है, प्लीज महिंद्रा अगर देख रहे हो हेल्प कर देना यार, क्योंकि बंदे ने तो पैसे खर्च लिए ना। अगर बंदा बेचेगा अभी, रीसेल वगैरह भी आपको होता है ना, पैसे तो फिर भी टूटेंगे ना, तो हम तो वही है, प्यार से बात कर सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई महिंद्रा से देख रहा है, भैया को प्लीज कांटेक्ट करना। हम तो ये था कि 15 अगस्त को इनका इवेंट था, तो उसका वेट कर रहे थे बेसिकली। हाँ जी हाँ कल जी, 15 अगस्त है, हो सकता है कि मे भी कुछ सरप्राइज है, बट दिया नहीं but इन्होंने। वही दिया साउथ अफ्रीका में करा इवेंट इवन था, मैंने रिव्यू वगैरह। ट्वीट किया था कि मैं माई सेल्फ इन इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, आप इंडियन एयरफोर्स में हो? हाँ जी, क्या बात है भैया। सर्व करता हूँ, तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि भाई एक इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर की रिक्वेस्ट है ऑन 15 अगस्त। वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया ट्वीट को। आप ना मुझे जो आपने मुझे दिखाया था ना वो मैंने स्क्रीनशॉट ना आपको- मुझे व्हाट्सएप कर बिल्कुल, देना भैया, मैं ना लगा दूंगा। मतलब एथिक्स नहीं है यार, मैं बिल्कुल ही वर्क एथिक्स वगैरह बिल्कुल ही नहीं है यार महिंद्रा के। और मैं एट लास्ट आप सबसे ये कहूंगा भाई, चाहे वीडियो को आप लाइक ना करो, चैनल को चाहे सब्सक्राइब मत करना, बट वीडियो को दबा के शेयर करना भाई, ताकि महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंचे। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।